संजोया है माननीय हमारे अनुज संदीप सहगल जी, हमारे माननीय मेयर प्रत्याशी और उपस्थित जन समुदाय, हमारी माता बहनें, मेरे युवा साथी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण और उपस्थित पत्रकार साथी। मैं आज नगर निगम के चुनाव प्रचार अभियान के तहत यहां पर काशीपुर में आप सब लोगों का सादर अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सहगल जी बैठिए। अभी यहां पर भाषण के दौरान सहगल जी कह रहे थे कि भाई मैं नामों को इसलिए नहीं छेड़ना चाहता कि अगर एक नाम छूट गया तो जो 50 नाम ले लिए वो तो जितने सहयोग कर सके अच्छी बात है, पर जो एक छूट जाएगा वो भारी पड़ जाता है। मैं इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं, कहानी, छोटी सी कहानी आप लोगों को कहना चाहता हूं। ऐसा हुआ, ये कहानियां सच हो या ना हो, लेकिन हमें शिक्षा देती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। ऐसा हुआ एक बार, जरा पीछे जरा आवाज मत करिएगा, शांति से। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी अभी देहरादून पहुंचना है। तो कहानी यह है कि एक राजा के पास एक ऐसा मामला आया कि एक बच्चे के लिए दो महिलाएं आपस में झगड़ रही थी। एक कहती है मेरा बच्चा है, दूसरी महिला कहती है मेरा बच्चा है। बहुत पहले निचले लेवल पर फैसला होने की कोशिश हुई, गांव लेवल पर नहीं बात मानी। फिर थोड़ा और ऊपर लेवल पर फैसला करने की बात की गई कि भाई कोई एक रख लो इस बच्चे को, नहीं माने, दोनों कह रहे मेरा ही है। अब बच्चे की हालत खराब, एक इधर छीने दूसरा उधर छीने। उस मुल्क के राजा तक बात गई, उस समय फैसला भी राजा करते थे। तो राजा तक जब बात गई तो राजा ने कहा कि दोनों को बुलाया, महिलाओं को बोला कि आप लोग फैसला करो ये बच्चा है किसका। दोनों कह रहे हैं कि मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, चूंकि दोनों को तो मिल नहीं सकता, इसलिए लाओ तलवार, और तलवार लाओ, मैं इसके दो टुकड़े करता हूं और एक टुकड़ा तुम्हारा होगा, एक टुकड़ा तुम्हारा होगा। तो जो सच्ची मां थी उसने कहा कि महाराज मैं माफी चाहती हूं, इसी को दे दो ये बच्चा, मुझे नहीं चाहिए। राजा ने कहा ये बच्चा इसी का है जो कह रही है कि इसके टुकड़े मत करो, इसी को दे दो। ये चाहती है कि बच्चा जिंदा रहे। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, असली कार्यकर्ता वो है जो इस चुनाव के रण में, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, किसी पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जो इस चुनाव के रण में, हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं कि जो दोष लग जाता है, मतलब ठीक उस समय जो नाराज हो जाता है, वो सच्चा कार्यकर्ता होने में मुझे लगता है उसको समय लगेगा। सच्चा कार्यकर्ता वो है जो चुनाव के टाइम किसी रूप में नाराज ना हो, क्योंकि ये रण है, ये लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। और इस लोकतंत्र की लड़ाई में सच्चा सिपाही वो है जो बिना किसी स्वार्थ के हो सकता है। हमारे नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है, माननीय हमारे जितने पार्षद प्रत्याशी हैं इनको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो घर घर जाकर पार्टी की अलग चला रहा है। वो सच्चा कार्यकर्ता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव और आने वाले जितने चुनाव हो, उन चुनाव में सच्चा कांग्रेसी कार्यकर्ता होने का आप लोग ये प्रमाण अपने पास तैयार रखिए कि हमें ऐसा कार्यकर्ता बनना है। मैं अपनी बात बता दूं, मुशर्रफ साहब, सहगल साहब और तमाम कांग्रेस, तिवारी जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग यहां बैठे हैं, ये लोग जानते हैं मैं 2002 में विधायक बना, लेकिन मैं कहीं इस तरह की राजनीति में नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगा। मैं कांग्रेस के लिए काम करता था। मैं बचपन से कांग्रेस के पोस्टर चिपकाता था, पर हमको यह पता नहीं था कि पद लेना है, यूथ कांग्रेस में जाना है, कभी सोचा ही नहीं, कांग्रेस के लिए काम करना है। कल मैंने कोटद्वार में एक बात कही, बचपन से मन में यह भरा हुआ था कि कांग्रेस ने इस देश को आजाद किया। बचपन से पिताजी ने मन में यह भर दिया था कि इंदिरा जी काली का अवतार थी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। ये बचपन से मन में भरा हुआ था, इसलिए कुछ पाने की लालसा के विपरीत बस सिर्फ और सिर्फ पार्टी का काम करना है, ये मन में था। और आपको बता दूं, कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को बता दूं, अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है
पहले तो समाज आपको उसका रिटर्न देगा। अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो निश्चित रूप में पार्टी उसका रिटर्न आपको देगी, और अगर समाज और पार्टी उसका रिटर्न नहीं दे पाए तो आपके कंट्रीब्यूशन का रिटर्न ऊपर वाला परवरदिगार देगा, ये निश्चित है। और ये गणेश कोडियाल उसका जीता जागता उदाहरण है। 2002 में हमको कहीं मतलब ही नहीं था, मैं तो टिकट मांग भी नहीं रहा था कि हम एक हमारे नेताजी, आप जानते हैं शिवानंद नौटियाल जी, हम उनके लिए टिकट मांग रहे थे कि इनको टिकट दो, और ऐसी बात हुई कि पार्टी ने कहा कि तेरे को चाहिए तो बोल, बाकी नहीं तो टिकट चेंज करेंगे। और मैं न चाहते हुए मुझे टिकट मिला, और ये मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि उस पहले ही चुनाव में, हाँ यहां बैठे हैं हमारे आदरणीय गुरुजी, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि कहीं आपके ऊपर नजर न पड़े, इसलिए मैं, है आजकल इतना भय हो गया है, इतना भय बीजेपी वालों ने व्याप्त कर दिया है लोगों में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आदमी के सेवा सच्ची है तो पहले तो यहां मिलेगा, नहीं तो ऊपर वाला उसके घर में लाके देगा, लेकिन देगा जरूर। तो इसलिए निष्ठा से सब लोग काम करिए, मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और माता बहनों, मैं आज काशीपुर नगर निगम के प्रचार अभियान के तहत यहां पर इस नगर निगम की क्षेत्र की जनता के पास अपना निवेदन इस रूप में लेकर आया हूं कि वो भाई संदीप सहगल जी और कांग्रेस के तमाम इन पार्षद उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें। और इसलिए दें, आप प्रश्न कर सकते हैं मुझे कि क्यों दें, इसलिए दें कि इस नगर के हित में सिर्फ और सिर्फ यही इस बार यही जायज है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। और कैसे जायज है, कैसे जायज है, ये प्रश्न उठ सकता है, ये कैसे जायज है। तमाम पत्रकार साथी अभी मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, और मैंने यही कहा कि जायज इसलिए है कि नीचे से ऊपर तक हर जगह अगर एक ही पक्ष के लोगों को बिठाओगे, मैं नगर निगम क्षेत्र की जनता से निवेदन करने आया हूं कि नीचे से और ऊपर तक अगर एक ही पक्ष के लोगों को आप सत्ता में बिठाएंगे, एक ही पक्ष के लोगों को आप ऊपर बिठाएंगे, तो ये 7-8 साल का ये जो इनका टेन्योर रहा, ये कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि ऊपर से आने वाले संसाधन ये एक ही पक्ष के लोग अपने हित में बंदर बांट कर दे रहे हैं और जनता की तरफ पीठ लगा दे रहे हैं। जनता की तरफ इनका चेहरा नहीं है, मुख जनता की तरफ नहीं है, जनता की तरफ पीठ है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक एक ही पक्ष के लोगों को अगर बिठा दिया जाए तो वो अंदर कमरों में बैठ के संसाधनों की बंदर बांट अपने हित में कर रहे हैं, आपके हित में नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके हित में ये काम करते, उन संसाधनों का उपयोग अगर आपके हित में कर दे, तो काशीपुर का ये जो 7 साल 8 साल से ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज आज कब का बन गया होता। इस ब्रिज की कहानी पता है? मैं काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से पूछना चाहता हूं। ये सरकार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अरे भाई, चांद पर कर रहे हो विकास, ऐसे पुल क्या चांद पर लगा रहे हो? 8 साल हो गए, 8 साल से कांग्रेस के समय शुरू हुआ पुल 3 ठेकेदार छोड़ चुके हैं। और कहानी बताओ आपको क्यों छोड़ चुके हैं? जैसे ही कांग्रेस की सत्ता बदली, नई सरकार आई, लाओ साहब ठेकेदार से लाओ साहब, वो ठेकेदार ही भाग गया। दूसरा ठेकेदार आया, उससे भी लाओ साहब, वो भी भाग गया। बट ठेकेदार पे ठेकेदार बनने जा रहे हैं, जनता धूल खा रही है और ये अपने गिनने में मस्त है। मैं दानी जी यहां के मुख्यमंत्री हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 7 साल से अगर किसी राज्य में एक ब्रिज का काम लंबित हो तो यह दर्शाता है कि उस राज्य में विकास की दिशा और दशा क्या है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। मैं तो अफसोस कर रहा हूं कि काशीपुर के वो तमाम लोग जो सत्ता में विभिन्न रूपों में बैठे हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के पार्षद हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के मेयर रहे हो या सत्ता पक्ष के विधायक रहे हो, क्या इनके रगों में कभी खून नहीं खौलता कि वो इसके लिए कभी जाए, कभी अपनी हनक वहां भी दिखाएं? सिर्फ और सिर्फ हनक उन लोगों पर जो या तो सरकारी कर्मचारी हैं या किसी रूप में काम धंधे कर रहे हैं, उनको डराने की चेष्टा हो रही है। व्यापारी कहे तो उसको धमकाने की चेष्टा हो रही है। हर जगह डर पैदा किया जा रहा है और ऊपर से कह रहे हैं हम धार्मिक हैं। अरे भाई, कैसे धार्मिक हैं? अभी कुछ पत्रकार साथी मुझे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का इस काशीपुर में एकमात्र, अब जो जब वो समझ गए
कि विकास की बहस में हम बहुत पीछे छूट गए हैं, तो धार्मिक ध्रुवीकरण एकमात्र उनका काम रह गया है। अभी मुझे पत्रकार साथी कुछ कह रहे थे, यहां पर मेरी बहनें बैठी हैं, यहां पर हमारे भाई बैठे हैं, बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। मैं सबसे और पत्रकार साथियों के माध्यम से मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती दे रखी है कि वो काशीपुर चाहे तो काशीपुर, वो देहरादून चाहे तो देहरादून, वो पिथौरागढ़ चाहे तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी चाहे तो उत्तरकाशी, वो जहां चाहे जिस मंच पर चाहे वो आ जाए और धर्म के बारे में बहस कर ले, हमसे कर ले बहस। वो अगर धर्म की बात करते हैं तो हमसे बहस कर लें। अगर धर्म के आधार पर ही लोगों ने मत देने हैं तो हम उसमें भी पीछे नहीं है, हम उसमें भी उनसे आगे हैं। और इस रूप में आगे हैं कि ये गणेश कोदियाल जो आज आपके दरवाजे पे भाई संदीप सहगल और हमारे तमाम पार्षद गणों के लिए आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मांगने आया है, इस गणेश कोदियाल को 6.5 साल बद्रीनाथ और केदारनाथ भगवान की सेवा करने का मौका मिला। मैं 6.5 साल तक बद्रीनाथ केदारनाथ का अध्यक्ष रहा और हटने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मेरे कार्यकाल के दौरान की तमाम जांचें की, लेकिन इन मायके वालों को एक बार बराबर वहां ऐसा कोई बात नहीं मिली कि जो गणेश कोदियाल के कॉलर तक इनका हाथ आ सके। मैं चुनौती देता हूं इनको। और जैसे ही मैं हटा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि केदारनाथ में सोने की चोरी हो गई, 300 किलो सोना बोला, और आप बोल रहे हैं जब पकड़े गए तब बोल रहे हैं कि 23 किलो, और सच्चाई यह है कि वो 23 किलो भी नहीं था। कहां गए वो सोना? अपने को धार्मिक बताते हो? ये तो इसी तरह है, आप लोगों के घरों में कभी बिल्ले आते होंगे ना, बिरावा ढाडू, और दूध पी जाते होंगे, और दिल्ली में आके मूछों पे जो जीभ से ताव देते हैं, ये वही ढाडू बिरावे हैं, ये वही ढाडू बिरावे हैं जो मंदिर का सोना चोरी करके और बाहर आकर जय भगवान की, अंदर सोना चमक और बाहर आकर जय भगवान की। हम इनसे ज्यादा धार्मिक हैं, हम इनसे इस रूप में धार्मिक हैं कि हम अपने पदों को जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन समझकर उस पर ईमानदारी से काम करते हैं। क्या सिखाएंगे धर्म हमें? मैं यहां पर ये पूछना चाहता हूं, पर्वतीय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष जोशी जी यहां पर हैं, दूसरे जोशी जी, इतने जोशी जी तो यहां बैठे हुए हैं, और ये मैडम जोशी हैं, ये जोशी लोगों से हमने थोड़ा बहुत सीखा। हमारे पुरोहित भी होते हैं गांव में जोशी लोग, तो इनसे ही हमने सीखा, थोड़ा बहुत अध्ययन किया। अभी पत्रकार साथी मुझे कह रहे थे कि भाई बीजेपी वाले धर्म की बात चला रहे हैं। भाई मैंने कहा ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, ठीक चुनाव के टाइम धर्म की बात लाते हैं, ठीक चुनाव के टाइम इस बात को लाते हैं कि धर्म का मतलब धर्म खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव चला जाता है तब धर्म का क्या होता है भाई? वो ठीक चुनाव के टाइम धर्म खतरे में आता है। सच्चाई ये है, इस देश में जब सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक मुस्लिम राष्ट्रवादी मतलब जो राष्ट्र के प्रति समर्पित डॉक्टर अब्दुल कलाम जब वो राष्ट्रपति रहे, तब इस देश में कोई धर्म खतरे में नहीं आया, कोई धर्म खतरे में नहीं आया। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, ऐसे समय में साहब धर्म खतरे में आ गया। और वो भी धर्म इस समय इस कदर खतरे में आ गया कि नगर पंचायत और नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव में धर्म खतरे में आ गया। क्या गजब बात है, क्या गजब बात है। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, और अगर तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है तो गणेश कोदियाल के दिखाए हुए रास्ते पर एक दिन जाकर अपने घर में गीता का पाठ करिए। और गीता में ये लिखा है, भगवान कृष्ण ने गीता में ये वचन हमें दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ अगर समझ में ना आए तो गणेश कोदियाल से समझ लेना, भगवान ने हमें वचन दिया है कि जब जब धर्म की हानि होगी, हे पार्थ, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। अब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बताओ, हम गीता में दिए हुए भगवान कृष्ण के उस वचन पर विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के इन ठगों पर विश्वास करें? ये मुझे बताओ, ये बता दीजिए मुझे। हमें जब भगवान कृष्ण ने वचन दिया है तो क्या हम इन भारतीय जनता पार्टी के ठगों पर विश्वास करें
जो नगर पंचायत और वार्ड मेंबरों के इलेक्शन में धर्म को बीच में ला रहे हैं। अगर 7 साल 8 साल 10 साल से मेयर यहां रहे, 8 साल से सरकार इनकी है, अगर विकास के काम किए होते तो विकास की बात करते। अफसोस की बात है मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रचारक आप स्वयं हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी बहुत भाइयों ने कहा कि यहां पर्वतीय मूल के बहुत लोग बसे हैं, और मैं भी देख रहा हूं ये बहनें शायद मुझे लगता है कि पर्वतीय मूल की हैं। कनके गढ़वाल समझे थे नरेंद्र सिंह ने की और गढ़वाल की चाह कि अपनों से दिखेणी छरे भुला कै गांव से, मतलब अपने जैसे दिख रहे हो इसलिए लग रहा है कि पर्वतीय हो, अपने जैसे दिख रहे हो। एक चीज बता दो मुझे, आप सौभाग्यशाली हो, गढ़वाली में नहीं बोलूंगा क्योंकि अधिकांश लोग शायद न समझे हैं। आप लोग जो यहां बसे हो, अधिकांश लोगों में निश्चित रूप में अतीत में आपके भाई, आपके पिता, आपके दादा, आपके ताऊ, मामा, चाचा, सभी कोई न कोई रिश्तेदार कांग्रेस का योगदान होगा कि आपको नौकरियां मिली होंगी। आज रिटायर होने के बाद आप सौभाग्यशाली हैं कि आप यहां बस गए, लेकिन यह मत भूलिए कि उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकारों का भी योगदान है। ये गणेश गोदियाल आज इस मंच तक है ना, इसमें भी वो योगदान है, क्योंकि मेरे पिताजी को सरकारी नौकरी मिली और उस सरकारी नौकरी के कारण मैं थोड़ा पढ़ लिख पाया। आज मेरे पिताजी नहीं है लेकिन मेरी मां को पेंशन मिलती है। आज अगर ये सरकार अच्छी है, मेरी बहनों जरा जाके घर में उन लोगों को पूछिएगा जो आज यहां नहीं आ पाए हैं, अगर ये सरकार अच्छी है ना भारतीय जनता पार्टी की, तो क्यों आज नौकरियां नहीं मिल रही है? बच्चे क्यों बेरोजगार हैं? आप लोग सब जानते होंगे गांव में ऐसी स्थितियां हैं, 35 और 40 साल के लड़के हो गए, शादियां नहीं मिल रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में यह भी शामिल करना पड़ेगा, कांग्रेस को यह शामिल करना पड़ेगा कि अब की बारी कांग्रेस लाएगी बारी, यह भी लिखना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। ये सामाजिक जो डिसबैलेंस है वो इस कदर हो गया है कि आगे आने वाले 10 सालों में क्या होगा। तो स्थितियां बहुत खराब हैं। और नेतृत्व का काम क्या होता है? हम अपने को कहते हैं ना हम नेता हैं। नेतृत्व का काम यह है कि वो आने वाले खतरे को पहले बता दे कि भाई खतरा होने वाला है, खतरा आने वाला है। इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि एक ही लीग पे मत चलिए, एक ही लीग पे मत चलिए, बदलिए। एक बहुत महान विचारक ने कहा था यूरोप का, मैं नाम भूल रहा हूं, कि राजनीतिज्ञ और अंडरगारमेंट्स अधोवस्त्र बदलने चाहिए, नहीं तो जुए पड़ जाते हैं। अगर वो वस्त्रों को न बदलो तो जुए पड़ते हैं, और राजनीतिज्ञों को न बदलो तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार के जुए पड़ जाते हैं। ऊपर से नीचे तक वही, ऊपर से नीचे तक वही। अब वो सब चोर चोर मौसेरे भाई, और तुम्हारा खदेड़ क्या वैसे, मतलब तुम अफसोस ही जताते रहोगे, पब्लिक अफसोस जताती रहेगी। इसलिए मेरा ये विनम्र निवेदन है, देखिए मेरी बात सुनिए। जो लोग आज ये कहते हैं ना कांग्रेस ये कांग्रेस वो, यकीनन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं, ठीक है, हमारे कामों पर उंगली उठाइए, उसका आपको हक है। हमने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन कम से कम कांग्रेस को धर्म के नाम पर कांग्रेस को कटघरे में मत करिए। कांग्रेस ने सबको फूलने फलने का मौका दिया, और कम से कम वो लोग ना उठाएं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जो इस देश में आज सबसे बड़ा भाजपा ही बना हुआ है, उसके बाप दादा भी कांग्रेस को वोट देते रहे होंगे। उसके प्रधानमंत्री जी के बाप दादा भी कांग्रेस को वोट देते रहे होंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि वो हमारे धर्म के नहीं थे? अपने बाप दादाओं को क्या कोई कह सकता है? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने के लिए किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी माताओं से, बहनों से, मेरे युवा साथियों से, जिस दिन इस देश ने, जिस दिन इस प्रदेश ने मेरिट के आधार पर मतदान करना सुनिश्चित किया, वास्तव में इस भारतवर्ष को, इस उत्तराखंड को सोने की चिड़िया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल यह है कि मेरिट पर वोट देना होगा। कोई अच्छा है उसको वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता को यहां मेयर का टिकट दिया है जो राजनीतिक ही कार्यकर्ता न होकर बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा है। मैंने कई बार
उनको देखा। तमाम मौकों पर जब जब इस नगर निगम क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी आवश्यकता कहीं महसूस हुई, अगला आदमी वहां खड़ा रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर हमारे अन्य जो पार्टी के टिकट के इच्छुक थे, बहन मुक्ता सिंह जी हैं और बहन मान जी हैं, और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, आप भी थे, सभी लोग, कई लोग थे, 5-7 लोग थे कि जो पार्टी के टिकट को चाह रहे थे। लेकिन भाई पार्टियों के पास तो मजबूरी होती है कि एक ही आदमी को टिकट दे सकते हैं, और जब आपको टिकट मिला तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने जो कहानी कही पहले स्टार्ट में कि असली वो मां है जिसने बोला कि ये बच्चा उसी को दे दो पर काटो मत इसको, तो आप लोग वो हो, आप पार्टी के आधार हो। यही समय होता है परखने का, यही समय होता है परखने का। और आप लोगों ने इस परीक्षा में पार्टी की नजरों में अपना कद बढ़ाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय एकजुट होकर आवश्यकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं, भाई सहगल जी को मेयर बनाएं, भाई हमारे तमाम पार्षदगण जो प्रत्याशी हैं पीछे, उनको आप लोग जिताएं। और दोबारा कभी अगर आपको जरूरत पड़ेगी, मेरा नंबर तो भाई आम आदमी के पास है, मीटर तो श्याम वितरा क्यों, कोई समझ, कुछ लोग समझ देने में गड़बड़, हाथ खड़ो कर, 15-20 लोग, हमारी बहनें समझ तो जाती होंगी, समझती हैं? बिल्कुल नहीं, कत्ते नहीं, थोड़ा समझते हैं। तो फोन जब जब से भी ऊंचा और बचे 2-3 अरे भी फोन दिन रात 9 बजे बाद कि भाई आज जा रहे इधर, वो भी सहना पड़ता, वो भी सहना पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इनको जिताइए, और कभी आप लोगों को कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़ेगी तो ये गणेश कोडियाल साक्षी के रूप में आपके सामने निश्चित रूप में हाजिर होगा। मैं अपने को साक्षी मानकर इस लोकतंत्र की लड़ाई में इन भाइयों के लिए समर्थन मांगने के लिए स्वयं को साक्षी मानकर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमारे तमाम पार्षद गणों को और हमारे मेयर प्रत्याशी सहगल जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप लोग आगे आए, ये निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। और एक एक बहन, एक एक भाई, कम से कम 10-10 परिवारों में इस बात को लेके जाए, ये निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। और आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात है कि कबीरदास ने बहुत पहले कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। आपके हित में ये उचित है कि ये लोग चुनाव जीतें, इनको चुनाव जिताइए और लोकतंत्र की इस लड़ाई में अपने मत का प्रयोग करके अपने हित को सुरक्षित करिए। ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। महानगर कांग्रेस कमेटी जितने सीनियर और ईडब्ल्यूसी के मेंबर माननीय श्री गणेश कोडियाल का आभार करता हूं पूरी कमेटी की ओर से। और पूरी कमेटी कोडियाल जी का ताली बजाकर एक बार स्वागत कीजिएगा। हम बहुत धन्य हैं कोडियाल जी, आपका वो वक्तव्य। एक मिनट जोशी जी, एक मिनट, मैं माननीय कोडियाल जी के लिए बता दूं कि देहरादून के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डिबेट चल रही थी और उस हॉल में, एक मिनट भैया, एक मिनट, और उस हॉल में सुंदर भैया, एक मिनट, और उस हॉल में भारतीय जनता पार्टी के 69 नेताओं के साथ माननीय कोडियाल जी की डिबेट थी। मैं उस डिबेट में मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोडियाल जी से एक क्वेश्चन किया कि इस कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कोडियाल जी याद है आपको? कोडियाल जी ने सबका उत्तर देते हुए एक तमाचा उनका मुंह पे इतनी जोर से मारा कि कांग्रेस पार्टी ने वो दिया है जो तुम्हारे बाजू पे ये जैसे का टीका लगता था ना, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन था। माननीय कोडियाल जी ने उन्हें करारे जवाब देकर जवाब दिया है। मैं एक मिनट में इस बात को क्लियर कर दूं। ऐसा है कि ये वाकया उस समय का है, 2022 का एक डिबेट थी, मेरे सामने थे। उस समय कोविड का दौर था, मतलब कोविड
चल ही रहा था। तो वो ये बीजेपी ये क्लेम कर रही थी, बीजेपी के लोग ये इस बात को क्लेम करते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव मोदी जी ने किया, जगह जगह। ठीक है। और हमारे लोग बैठक पे थे। मैंने कहा उस डिबेट में कि भाई तुम जरा ये अपना उठा के देखो तो तुम्हारे बाह में भी चवन्नी जैसा निशान होगा, वो किसने किया? वो भी मोदी जी ने किया। सच्चाई ये है कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई और समय समय पर सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया सभी सरकारों ने। ये क्या है, ये काम को इतना करेंगे, बवाल दुनिया भर का करेंगे। पर उस दिन से इनकी टुकटी बंद हो गई। उस दिन से क्लेम नहीं करते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा काम था। तो ये था वो प्रकरण आपका। पोलियो सभी तमाम चीजें, वैक्सीनेशन। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।